Hello guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start the new topic again. Again इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वही टॉपिक है जिस पर काफ़ी दिनों से बात होती आ रही है और मैं भी करता आ रहा हूँ। तो आज इस बात को फिनिश करते हैं। आज ये टॉपिक ख़त्म होने वाला है। जो भी होना था वो बेसिकली इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं स्कॉलरशिप को लेके। सबसे पहले एक नोटिस दिखा दें आपको। ये तुम्हारी 26 तारीख यानी कि 26 जून कल ही बात हुई थी। एक मैंने डाला था उसको फॉर्म को कि अधिकारी से बात करने के लिए जिला समाज कल्याण पे। तो उन्होंने फिर बताया कि उक्त शिकायत के संबंध में अवगत करना है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिन छात्र छात्राओं का डेटा वेरीफाई हो चुका है, ऐसे छात्र छात्राओं को बजट उपलब्धता के आधार पर छात्रवृत्ति की धनराशि का प्रोसेसर निदेशालय स्तर से PFMS के माध्यम से किया जाएगा। इट्स फॉर SC एंड ST कैटेगरी। ये मतलब मैं उसमें दे रहा हूँ एक रिमार्क में कि ये लोग ना समझें कि OBC वालों के लिए भी ये चीज़ वैलिड है। इट इज़ ओनली वैलिड फॉर SC एंड ST कैटेगरी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये उनके लिए डेटा था। 26 को इन्होंने बताया, तो इन्होंने बताया था कि आगे, और जब नोटिस मैंने देखा तो इन्होंने ये बताया था कि संभावना है कि क्योंकि देखो फंड तो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इन्होंने कहा था फंड के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग SC ST स्टूडेंट्स के छात्रों को क्या करेंगे, स्कॉलरशिप का डेटा स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ये तो बात होगी SC ST स्टूडेंट्स के लिए जो इंतजार कर रहे थे कि हाँ भैया कि हमें भी कुछ स्कॉलरशिप मिल जाएगी, बट उनके लिए उनको वेट करना पड़ेगा कि फंड्स आ जाए। फंड अगर अवेलेबल होगा तो इन्होंने बोला है, जब मैंने पूरा लेटर पढ़ा था, कि फंड के अकॉर्डिंग आपको ये जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा आपके अकाउंट्स में। सेकेंड बात ये है कि OBC वाले स्टूडेंट्स की होप खत्म हो गई। मैंने पहले ही बोला था, लास्ट वाली वीडियो में बोल दिया था कि OBC वाले स्टूडेंट्स का कोई चांस है नहीं भैया, अब तुम होप छोड़ दो। 22 जून मैंने लास्ट डेट बताई थी कि 22 जून तक उनका क्लियर हो जाएगा OBC वाले स्टूडेंट्स का, लेकिन ये लोग हमेशा से ही डिले करते आ रहे हैं, तो इसलिए कहना थोड़ा मुश्किल था कि कब तक ये प्रोसेस चलने वाला है। बट फंड पहले ही खत्म हो गया था OBC वालों का, तो मुझे पता था कि OBC वालों का कुछ नहीं हो सकता है। तो वही हुआ एट लास्ट। क्या हुआ कि इन लोगों ने अब डिक्लेयर कर दिया है, जो भी स्टूडेंट्स OBC के हैं, अगर वो अभी वीडियो मेरी देख रहे हैं, अगर आप अपना स्टेटस आज की डेट में चेक करोगे तो कहीं ना कहीं आपका स्टेटस चेंज हुआ होगा और वहाँ पर लिखा होगा कि वी कांट प्रोसीड फर्दर विद योर अकाउंट बिकॉज द फंड इज नॉट अवेलेबल। OBC वालों का फंड खत्म हो गया, तो इसलिए OBC वालों के जितने भी बच्चे हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, उनका स्टेटस चेंज हो गया। ठीक है, मैं अभी कुछ प्रूफ्स आपको दिखाऊंगा अभी, लेकिन आप प्रूफ्स में ये देखना कि इन लोगों ने हरकतें कौन सी की हैं, वो देख के थोड़ा सा अजीब लगता है कि ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जो SC ST वाले हैं भैया, 30 जो तारीख बताई थी उसमें थोड़ा सा डिले और होगा, मतलब एक सप्ताह मान लो, एक सप्ताह जो जुलाई का है वहाँ तक आपको जाना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तब आपका कहीं स्कॉलरशिप आएगी। बट प्रोबेबिलिटी कम है बिकॉज फंड है नहीं। फंड अगर ऐड होगा तो आपको स्कॉलरशिप पक्का मिलेगी। दूसरी बात क्या है, सबसे पहले अगर देखो OBC वालों का गेम ओवर हो गया। गेम ओवर इसलिए हो गया कि उनका फंड है नहीं, तो इसलिए उनके अकाउंट के जो भी स्टेटस थे वो सबके चेंज हो गए। मैं स्टेटस दिखाने वाला भी हूँ और इनकी हरकतें भी बताने वाला हूँ। भैया यार, अगर यही करना था तो पहले कर देते यार। OBC वाला स्टूडेंट्स क्यों मतलब मार्च में अगर तुम ये चीज़ कर देते कि भैया नहीं दे पाएंगे, तो स्टूडेंट्स क्यों यहाँ पर जून जुलाई तक इंतजार करता अपना OBC वाला। तुम उसको पागल बना के घुमा रहे हो ऐसा। सबसे पहले ये स्टेटस देखो, ये तुम्हारा 1/6 को 1 जून का छपा हुआ स्टेटस है। रिजेक्टेड हो गया था, जिनका रिजेक्टेड हो गया वो तो ठीक है, वो सेफ है, वो सेफ साइड में है, उन्होंने होप छोड़ दी, चलो उनका समझ में आता है, रिजेक्टेड कर दिया। दूसरा वाले में देखना, ये राम भगत सिंह स्मारक महाविद्यालय खेरी का है। ये बैचलर ऑफ आर्ट में बंदा था 3rd ईयर का। ठीक है, इन्होंने क्या बोल दिया, नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड ड्यू टू मास्टर फी नॉट फाउंड, मतलब मास्टर फीस नहीं फाउंड, तो इसलिए तुमने उसका डेटा ही नहीं लिया। और हम जितने भी स्टेटस तुम्हें दिखाएंगे ना, वो कहीं ना कहीं OBC से रिलेटेड होंगे, क्योंकि OBC वालों का इन्होंने क्या किया है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इनका भी गेम ओवर है, इनका कुछ नहीं हो सकता। मूविंग फर्दर, ये वाला देखना, एक ये पंकज यादव
मतलब है, ठीक है। और इसका स्कॉलरशिप एंड फी रिम्बर्समेंट कुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, ठीक है। ये रीजन अगर आप दे रहे हो तो मैं आपकी बात मानता हूँ कि हाँ ठीक है, फंड नहीं है, इस वजह से आपने एक वैलिड रीजन दिया है, सो दैट मैं उसके लिए रेडी हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ वाले में देखो, नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड ड्यू टू मास्टर फी, यार ये बात तो समझ में नहीं आती। ये 27 की तारीख का ही छपा हुआ है ये बड़े स्टूडेंट्स का, कि उसकी जो मास्टर फी पे नहीं है, तो मास्टर फी कम जाना उसकी वजह से BSc बायोलॉजी थर्ड ईयर का ही कोई स्टूडेंट्स है उसकी है, तो इस वजह से इन लोगों ने उसका रिजेक्ट कर दिया। पहले देखो सबसे बड़ी बात ये कि पहले तो वेरीफाइड था, रिकमेंडेड था, लेकिन तुम्हें अगर देखो नहीं देनी है, अगर कोई एक वैलिड रीजन देना तो सिंपल सा स्टेटस में ये लिखो ना कि फंड नहीं है, अवेलेबिलिटी। तुम उसमें से 1000 बातें क्यों बना रहे हो, वो बात अच्छी नहीं लगती है इन लोगों की। मूविंग फर्दर अगर और हम लोग देख लें, एक ये है ये देखो, इसमें बिल्कुल सही इन्होंने बताया कि भैया ठीक है फंड नहीं है तो इस वजह से हम आपका रिजेक्ट कर रहे हैं। ओबीसी का है कासगंज, मैं जितने भी स्टूडेंट्स दिखाने वाला हूँ ना वो अधिकतर ओबीसी के होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ओबीसी वालों का ऊपर ही मैंने वीडियो बनाई है, SC/ST वालों का वो मैसेज है। 6 में देखना, ये एक स्टूडेंट्स हैं 14/1/2000 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्राइवेट कॉलेज है, SC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। ये अच्छी बात है, 13/6 की है ये, मतलब 13 जून का है। SC/ST वालों को पैसा मिलेगा, इन्होंने बोला है। टोटल एकेडमिक अलाउंस एंड फी रिइंबर्समेंट पेड, और ये तुम्हारा बैंक ऑफ बड़ौदा से लिंक है, तो अकाउंट नंबर में तुम्हारी जो फीस है, जो फंड है, वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। इनकी बात समझ में आती है, इनका हम मानते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस वाले में देखना यार, ये कुछ जाना नहीं हो गया। देखो पहले वेरीफाइड था बंदे का बैंक से, अकाउंट वेरीफाइड था, रिकमेंडेड था, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से DW ऑफिस में साइन कर दिया, तो फिर तुमने करंट स्टेटस में ये क्यों डाल दिया, ब्लॉक टेस्ट पर DW रिकमेंडेड मिसमैच स्टूडेंट मार्क्स। यार जब स्टूडेंट का मिसमैच मार्क्स तो तुमने फिर DW वालों ने कैसे तुम्हारा ये वेरीफाई कर दिया था? तब क्या वो लोग सो रहे थे? तब नहीं उनको दिखाई दे रहे थे? और फिर मार्क लेस देन 50% ऐसे रहा यार, मार्क अगर लेस होते फिर वो तुम्हारा क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर पा रहा था, तो फिर इस वाली स्टेज पे वो कैसे आ गया? तो मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। मतलब अगर पागल भी बनाना किसी को तो थोड़ा सही तरीके से बनाओ कि उसको हर्ट भी ना हो। पहली बात तो तुम इतना डिले कर चुके हो और अब आप कह रहे हो कि नहीं भैया अब तुम्हारे में ये प्रॉब्लम थी, अपनी गलती तो माननी नहीं है। ऐसे एक स्टूडेंट्स का ये डेटा है, इन्होंने देखो क्या बताया है कि मिसमैच स्टूडेंट्स मार्क्स विद इंस्टीट्यूट मार्क्स लेस देन 50%। अरे यार भाई मजाक करते हो क्या? अगर मार्क्स 50% से लेस थे तो फिर आप हमें वहाँ पे एलिजिबल ना करते। दूसरी बात, अगर एलिजिबल कर भी दिया तो फिर इंस्टीट्यूट के मार्क्स मैं मिसमैच कर रहे थे। यहाँ पर जब तुमने डेटा मेरा वेरीफाइड किया था तब तुम्हारा मार्क्स बिल्कुल सेम था, लेकिन जब तुमने आज जब करंट स्टेटस अपडेट कर दिया तो तुम कह रहे हो कि भैया जो तुम्हारा डेटा है वो मैच ही नहीं कर रहा था। तो फिर इस स्टेप पे क्या कर रहे थे आप लोग? वो कैसे तुमने यहाँ पे वेरीफाइड कर दिया? तो ये सबके चौंचले हैं भाई। अब इनका कुछ किया तो जा नहीं सकता भाई। ओबीसी वालों, मैंने तुम्हें बताया था कि ओबीसी वालों के चांसेस तो है नहीं बिल्कुल भी। अगर 1% होप लगानी थी तो लगा लेते। भाई 30 तक मैंने तुम्हें डेट बताई थी, या 27 ही हुई है, ठीक है। अब SC/ST वालों का क्या है सीन, मैं बताता हूँ। SC/ST वालों तुम्हें अभी 1 जुलाई मतलब 1 जुलाई ऑफ वीक तक इंतजार करना पड़ेगा। उसमें भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, हम तो 50% लेके चल रहे हैं। तुम्हारी जो इमोशंस हैं वो हर्ट ना हो, बट मैं तुम्हें क्लियरली बताऊँ ना यार, ये कुछ नहीं करने वाले भाई, ये किसी को पैसा देने वाले नहीं है, ये सब बस अपना पेट भरने वाले हैं। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन आई जस्ट वांट टू शेयर। यार अब ओबीसी वालों तुम अपना यार कुछ दूसरा अल्टरनेटिव मेथड देखो। नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करो, शायद वहाँ पर आपकी स्कॉलरशिप आ जाए। बट सॉरी फॉर योर लॉस इन दिस ईयर, बिकॉज इस बार तो आपका गेम नहीं ओपन है, और वेट करो अगले साल के लिए। सो थैंक यू गाइज फॉर टुडे एंड वी विल सी यू इन अनदर वीडियो।